एक दिन पहले जहर का सेवन करने से विंध्या अस्पताल की नवनियुक्त स्टाफ नर्स की मौत हो गई थी। पहले तो परिजनों ने प्रबंधन पर आरोप लगाया था कि उनके स्टाफ नर्स की मौत होने के बाद शव देने में अस्पताल प्रबंधन आनाकानी कर रहा था, साथ ही उपचार के पैसों की मांग कर रहा था। मीडिया के दबाव के बाद शव दिया गया। इसके बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराया और आज ही सुबह सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुनः स्टाफ नर्स मुस्कान साकेत की मौत राजनीतिक रूप लेते हुए उस समय चर्चा में आ गई, जब सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी शव लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए और विंध्या अस्पताल के संचालक डॉक्टर विशाल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने कहा कि विंध्या अस्पताल का यह कोई पहला मामला नहीं है, यह पूरा सिंडिकेट है। मामले को दबाने के लिए मुस्कान को विंध्या अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि इस तरह के मामलों में सबसे पहले शासकीय अस्पताल रेफर किया जाता है। हालांकि मामला चाहे जो भी हो, लेकिन परिजनों के आरोप हैं कि मुस्कान घर से जो ड्रेस में निकली थी उसके कपड़े चेंज थे। उन्हें शंका है कि उसके साथ कोई अनहोनी घटित हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने पुलिस प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला पे भी जमकर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं शव लेकर पहुंचे पार्टी के लोगों ने क्या मांग की है। परिजनों के पास कि आपकी लड़की गंभीर रूप से बीमार हो गई है, आप तुरंत पहुंचिए। 12:30 बजे जब ये परिजन जानकारी लेकर तुरंत दौड़कर आधे घंटे में अस्पताल पर उपस्थित होते हैं, तो उस संबंध में बहन के शरीर में सिर्फ मृत अवस्था में दिखाया जाता है विंध्या अस्पताल प्रबंधन द्वारा, और उसके शरीर पे जब उसकी शिनाख्त होने के बाद चेहरा दिखा करके उसको भेज दिया जाता है संबंधित संजय गांधी अस्पताल में। जब उनकी मां और बहन देखती है कि उसके शरीर में 50,000 रुपए अच्छा, पहले उसके बॉडी को देने के लिए सर अस्पताल प्रबंधन द्वारा पैसे मांगे गए कि आप हमें पैसे दो, उसके एवज में हम आपको बॉडी देंगे। हाँ, 40,000 पहले मांगा। इस मामले में जांच कि आपकी बच्ची जहर खाई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। हंसी खुशी घर से चली वो। और सिविल लाइन सर एक तो ये दूसरी घटना है कहीं न कहीं विंध्या अस्पताल। इसके पहले अमृता कुशवाहा से घटना हुई है, नर्स थी होगी, और ये दूसरी घटना 1-2 महीने के अंदर दूसरी कहीं न कहीं हाँ, ये भी लड़की वही नर्स का काम करती है। होता सर इसमें कभी भी सोचिए प्राइवेट हॉस्पिटल कभी जहर के प्रकरण को ये उनकी बहन है सर, पीड़िता की बहन। बताओ, आप पूरी घटना बताओ साहब। ये देखिए साहब, इसका कपड़ा ये लड़की है। ये देखिए 7 से 8 बजे हम पहुँच जाना चाहिए ड्यूटी में, लेकिन नहीं पहुँची है। 7 से 8, 11 के बीच में उसके जगह से कुछ हुआ है। अब ये नहीं पता क्या हुआ। वहीं गई है, बोल रहे थे कि 11 बजे मेरे को फ़ोन किए कि आ जाओ, तुम्हारी बच्ची बहुत सीरियस है। 11:30 बजे मैं गया, तो वहाँ जब गए ऐसे नर्स की जॉब कर रही थी, लेकिन आज जो घटना हुई कि वो सुबह अपने प्रतिदिन जैसे ड्यूटी आती थी उसी तरह आई, लेकिन जो है तो 11 बजे के लगभग जो है ये सूचना दी जाती है कि आपकी बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो वो परिजन सब जो है तो पहुंचते हैं घबरा कर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई बार मानो बॉडी देने से भी इनकार किया गया, किसी तरह रिक्वेस्ट करने पर जो है 50,000 की मांग की गई, फिर किसी तरह कम करके 30,000 में आए, फिर 20,000 में आए। फिर ये बोला जाता है इतने लोग हो तो क्या 200-200, 500-500 नहीं दे सकते। मानो इतनी अमानवीय व्यवहार जो है तो विंध्या हॉस्पिटल के द्वारा किया गया, उनके प्रबंधन द्वारा। और कहीं न कहीं स्टाफ थी, नर्स में जो है तो वो ड्यूटी कर रही थी। तो कहीं न कहीं जिस तरह से मामले घुमाया गया, बाद में बताया गया वो जहर खा ली। तो आज तक जो है जो सिस्टम होता है एक प्रक्रिया कि जहर का एक्सीडेंटल ज़्यादातर जो है तो सरकारी हॉस्पिटल में
प्राथमिकता होती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल तो कभी एक्सेप्ट करते नहीं। तत्काल जो तो सरकारी हॉस्पिटल के लिए वो सजेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मामले को दबाने के लिए पूरा जो है तो अस्पताल प्रबंधक से लेकर जो भी शामिल थे स्टाफ, उनके ऊपर विरुद्ध उनके खिलाफ जो है तो कार्रवाई हो। और कहीं न कहीं मामला संदिग्ध हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। और जैसे हमारे पीड़ित के परिजन जो है मिले तो अपने बच्ची को निपर्द पाए, मानो एक ऐसे मानो स्थिति में पाए, और कपड़े जो है तो फटे हुए, जैसे कोई गलत हरकत करता है जिस तरह से उनके जो है तो वस्त्र फटे हुए हैं, इस तरह से मानो देखने से वो तो कपड़ा हाथ में लिए हैं। तो कहना चाहिए देखने से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बच्ची के साथ ऐसी अभद्र व्यवहार भी गलत किया गया है। हमें शंका है पूरे परिजनों को, इसकी भी जांच कराई जाए। इसलिए हम लोग आज पुलिस कार्यालय जो है तो पहुंचकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से और निवेदन किए इस चीज़ को कि आप जो है तो कम से कम इस मामले की जांच करें और तह तक पहुँचे। जो भी दोषी है, हम नहीं कहते व्यक्तिगत कौन है कौन नहीं, लेकिन चाहे अस्पताल प्रबंधक का हो या कि कोई और उसमें शामिल हो, जिस तरह विंध्या हॉस्पिटल का पूरा उसमें सांठगांठ दिख रहा है, तो जो भी आरोपी हो तत्काल 2 दिन के अंदर अंदर उसको आरोपी को गिरफ्तार की जाए। नहीं इससे दुगुना जो है तो हम लोग ताकत में यहीं बैठेंगे, चाहे फिर जेल भी जाना पड़े हम लोग जाएंगे, लेकिन जो है तो हम लोग बिना मुस्कान, जो बहन मुस्कान है उसको न्याय नहीं मिला तो हम लोग यहीं पे बैठेंगे, चाहे फिर जो भी स्थिति बने। इसमें और चीज़ है, ये दूसरी घटना है। ये इसके पहले आपने देखा होगा यही हॉस्पिटल प्रबंधक विंध्या हॉस्पिटल एक के अमृता कुशवाहा के साथ घटना हुई थी, ये दूसरी घटना है। और ये कहने का मतलब ये है, वो भी स्टाफ नर्स थी यहाँ की, तो ये कहने का मतलब ये है कि पूरा जो सिंडिकेट हॉस्पिटल प्रबंधक का है और जिस प्रकार ये खेल खेला जा रहा है, मैं तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से मांग करता हूँ कि आप किस तरह यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप इस तरह लगातार घटनाएं हो रही हैं और आपके नाक के नीचे हो रही हैं, क्यों इनको बढ़ावा दिया जा रहा है? हम ये चाह रहे हैं कि, और एक चीज़ और इसमें देखी गई है, लड़की का जो कपड़े मिले गए हैं, लड़की जब घर से निकली थी उसके कपड़े चेंज पाए गए हैं। और कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तथ्य पूरी तरह जांच की जो सुई है हॉस्पिटल प्रबंधक के खिलाफ है। हम चाहते हैं हॉस्पिटल प्रबंधक विशाल मिश्रा जो इसके संचालक हैं, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज की जाए और यही आपसे मांग करते हैं। और खासकर आप सच्चे चौथा स्तंभ में हम चाहते हैं आप लोग इस मुद्दे को लीजिए, क्योंकि लगातार विंध्या हॉस्पिटल के खिलाफ ये प्रकरण लगातार देखने को मिल रहा है। आज हमने जो माननीय एसपी साहब से आवेदन किया है, उन्होंने 2 दिन का समय दिया है, और अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती विंध्या हॉस्पिटल के खिलाफ तो हम लोग आने वाले समय में बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे और इनके खिलाफ मांग करेंगे। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।